मुर्गा लावे हमका नहीं डाल मुर्गा मछली ले मायू खा 3 घंटे के बाद बस इतने कहीं नहीं करे और कुछ नहीं 6:30 बजे। अभी जिस महिला की वीडियो आपने देखी वो कोई मासूम या बेगुनाह नहीं बल्कि एक ऐसी खतरनाक कातिल है जिसने अपने ही पति को मौत के घाट उतारने के लिए ऐसी साजिश रची जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। ये महिला कैमरे के सामने आकर खूब रोती भी लगती है, लेकिन असल में ये सब सिर्फ एक दिखावा था, क्योंकि ये औरत इतनी शातिर निकली कि पुलिस और आस पड़ोस के लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए झूठी घड़ियाली आंसुओं की नौटंकी कर रही थी, ताकि हर कोई उसे एक बेबस और दुखी औरत समझे और कोई उस पर शक न करे। मगर इसके आंसू ज्यादा देर तक अपना असर नहीं दिखा सके और न ही इसकी ये बनावटी एक्टिंग किसी काम आई, क्योंकि आखिरकार ये महिला पुलिस की गिरफ्त में आ चुकी है और इसका असली चेहरा सबके सामने आ गया है। दरअसल ये औरत इतनी चालाक थी कि उसने अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए हर एक कदम सोच समझ कर उठाया और बिल्कुल किसी प्रोफेशनल क्रिमिनल की तरह हर चीज को इस तरह से अंजाम दिया कि न ही कोई सुराग छूटे और न ही उस पर कोई शक करे। तो आखिर क्या है ये पूरा मामला, चलिए समझते हैं सब कुछ स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो में। हेलो, माय नेम इज सोमेश एंड यू आर वाचिंग सुल्तानपुर मर्डर केस। 4 सितंबर 2025, चांदा थाना क्षेत्र, सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश। ये घटना सुल्तानपुर जिले के एक साधारण से गांव की है, जहां की सुबह खेतों और बाजारों में चहल पहल से शुरू होती है और रातें भी सुकून भरी होती है। लेकिन फिर एक दिन सब कुछ बदल गया जब गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे एक ऐसी चीज मिली जिसने पूरे इलाके को हिलाकर रख दिया। दरअसल गुरुवार की सुबह गांव के पास एक पेड़ के नीचे 38 साल के महेश नाम के एक व्यक्ति की लाश मिली। किसी तेज धारदार हथियार से गला रेतकर उसे बेरहमी से मौत के घाट उतारा गया था। इस घटना के बाद मृतक महेश के घर में मातम पसरा हुआ था और वहीं उसकी पत्नी पूजा लोगों के सामने बिलक बिलक कर रो रही थी। उसकी आंखों से लगातार बहते आंसू देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वो बेहद दुख और गहरे सदमे में है। लेकिन पुलिस उसके हाव भाव को बड़ी बारीकी से देख रही थी, जिससे उन्हें ऐसा लग रहा था कि इस पूरे मामले में कुछ तो गड़बड़ है। महेश की पत्नी पूजा ने शुरुआती पूछताछ में कहा कि महेश रोज की तरह काम से लौटे थे और शाम को मछली लेने बाजार गए थे, लेकिन जब काफी देर तक वो वापस नहीं आए तो उसे चिंता हुई और उसने आसपास के लोगों के साथ मिलकर उन्हें ढूंढना शुरू किया। और फिर अगली सुबह महेश की लाश गांव के बाहर एक पेड़ के नीचे मिली। मुर्गा लावे हमका नहीं डाल मुर्गा मछली ले मायू खा 3 घंटे के बाद बस इतने कहीं नहीं करे और कुछ नहीं 6:30 बजे। क्यों करो झगड़ा झंझट करना सबका दुआर पर बैठे रहे। सवेरे कैसे पता लगा इनके? सवेरे जाना रात गए शुरू में किसी को भी उस पर कोई शक नहीं हुआ, क्योंकि पूजा सामने आकर सबको भरोसा दिला रही थी कि उसका न तो अपने पति के साथ कोई झगड़ा था और न ही गांव में किसी के साथ कोई विवाद था। वो हर किसी के दरवाजे पर जाकर अपने पति को ढूंढने का नाटक कर रही थी ताकि खुद को मासूम साबित कर सके। लेकिन पुलिस की नजरें सिर्फ उसकी बातों पर नहीं थी बल्कि उसके बर्ताव पर भी थी और उन्हें उसमें कुछ असामान्य सा महसूस हुआ। पुलिस ने आगे की कार्रवाई करते हुए जब कॉल डिटेल्स निकलवाए तो इस केस की दिशा ही बदल गई और एक ऐसा सच सामने आया जिसने सबको हैरान कर दिया। पता चला कि महेश की पत्नी पूजा का गांव के ही जयप्रकाश नाम के एक व्यक्ति के साथ काफी लंबे समय से चक्कर चल रहा था और ये रिश्ता अब उस मोड़ पर पहुंच चुका था जहां दोनों के रास्ते में महेश सबसे बड़ी रुकावट बन रहा था। जैसे ही पुलिस को शुरुआती सुराग मिले, उन्होंने बिना वक्त गंवाए 4 टीमें बनाई और जयप्रकाश को पकड़कर पूछताछ शुरू की। शुरुआत में तो बचने की कोशिश करता रहा, लेकिन जब पुलिस ने अपने तरीकों से पूछना शुरू किया तो जयप्रकाश ने जुल्म कबूल कर लिया। असल में 3 सितंबर 2025 की रात जयप्रकाश ने पहले प्लान के मुताबिक महेश को जमकर शराब पिलाई और जब महेश नशे में पूरी तरह बेसुध हो गया तो पूजा और जयप्रकाश ने मिलकर बड़ी बेरहमी से उसका गला रेतकर उसे मौत के घाट उतार दिया। महेश की पत्नी पूजा, जो अब तक घर वालों और रिश्तेदारों के सामने एक बेबस और दुखी पत्नी होने का नाटक कर रही थी, वही असल में इस कत्ल की सबसे बड़ी गुनहगार निकली।
पुलिस ने शुक्रवार को पूजा और उसके प्रेमी जयप्रकाश दोनों को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही हत्या में इस्तेमाल किया गया धारदार हथियार भी उनसे बरामद कर लिया गया। पुलिस इंटरोगेशन में दोनों ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और ये भी बताया कि किस तरह पहले से ही पूरा प्लान बनाया गया था। महेश मजदूरी करता था, कभी लुधियाना में तो कभी अपने ही गांव में काम करके वो अपने परिवार का पेट पालता था और यही सोचकर दिन रात मेहनत करता था कि उसकी पत्नी और घर वालों को कोई कमी न हो। लेकिन उसे क्या पता था कि जिस पत्नी के लिए वो खुद की परवाह किए बिना पसीना बहा रहा है, वही पत्नी उसके खून की प्यासी बन जाएगी। फिलहाल दोनों हत्यारे अब जेल में हैं और पुलिस इस केस में आगे की कार्यवाही में जुटी हुई है। कल प्रातः चांदा पुलिस को सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची थी और शव को कब्जे में लेते हुए पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई गई। सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया परिजनों की तहरीर पर और इसमें एक अज्ञात अभियुक्त को नामजद किया गया था। उसका पता नहीं चल पा रहा था। उसके अनावरण हेतु हमने 4 टीमों का गठन किया था, तो तत्काल ही इसमें हमको सफलता प्राप्त हुई। CDR के अवलोकन से और SOG टीम और सर्विलांस टीम के सहयोग से थाना पुलिस ने इस घटना का खुलासा किया है। इस घटना में इनकी मृतक की पत्नी और उसका प्रेमी शामिल हैं। इन लोगों ने पहले से ही पूर्व में प्लानिंग कर रखी थी कि इनको रास्ते से हटाना है, तो इसी प्लानिंग के तहत परसों रात्रि में मृतक को ये जो अभियुक्त है जयप्रकाश, ये अपने साथ में लेकर के गए और इनको नशे में किया, शराब पिला करके। शराब अत्यधिक पीने की वजह से वो बहुत ज़्यादा नशे में हो गया था और घर पे वापस छोड़ने आया तो वो चल नहीं पा रहा था। उसको क्या नाम है, एक जगह वो उसको गिरा दिया वहाँ पेड़ के नीचे और उसके बाद में इसकी पत्नी को, मृतक की पत्नी को इसने फ़ोन किया, उसको बुलाया। फिर जयप्रकाश ने ही इसका चाकू से गला काटा और इसकी पत्नी ने जो है ईंट से सीने पर वार किया, जिसकी वजह से इसकी मृत्यु हो गई। दोनों अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो गई है और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। विधिक कार्रवाई इसमें अभी प्रचलित है। फिलहाल आज का केस यहीं समाप्त होता है। इस केस को लेकर आपके क्या विचार हैं, कमेंट्स में ज़रूर बताएं और ऐसे इंटरेस्टिंग क्राइम केसेस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर मिलेंगे एक नए केस के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और ध्यान रखिए।